बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहय्यद जाफ़री है। आज हम बात करना चाहते हैं बहुत सारे मामलात में जिसमें अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो कीनिया की अदालत का फ़ैसला आया वो है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके अलावा आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से भी कुछ अहम अदालती फ़ैसले हुए हैं, और चूँकि आज का दिन अदालती फ़ैसलों और अदल और इंसाफ के बारे में है तो आपके साथ बात करना चाहता हूं मैं कि अदल और इंसाफ बुनियादी तौर पर है क्या। अदल और इंसाफ ये दो लफ्ज़ क्यों हैं? क्या इनका मतलब एक है? अगर इनका मतलब एक है तो फिर दो लफ्ज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़बान के अंदर दूसरा लफ्ज़ उसी वक्त ईजाद किया जाता है जब उसका मतलब उससे चाहे एक रत्ती बराबर मुख्तलिफ हो मगर मुख्तलिफ हो। सो अदल क्या है और इंसाफ क्या है? आज अरशद शरीफ को अदल तो शायद मिल गया, मगर इंसाफ कब मिलेगा इस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अदल बुनियादी तौर पर कानूनी तकाज़े पूरे करने का नाम है। हम बात करेंगे कि अदल बुनियादी तौर पर कौन सा सफ़ा सामने आया और कौन सा सफ़ा सामने नहीं आया, किसने क्या पूछा, क्या जवाब मिला, इन तमाम तकाज़ों को पूरे करने का नाम है। अदल नाम है उस चीज़ का जो आज कीनिया की अदालत में हुई कि अरशद शरीफ को कत्ल करने, उसको शहीद करने के पीछे तमाम के जो तमाम इल्ज़ामात थे उन पर, वो इन इल्ज़ामात जो से उनको ख़त्म कर दिया गया, बरी कर दिया गया, और ये कहा गया कि गलती से एक आर्बिट्रेरी इल्लीगल जो थी वो किलिंग थी उनकी, और उसके नतीजे के अंदर उनकी जो फैमिली है उसके लिए उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का हर्जाना भी अनाउंस किया, लेकिन वो अभी 30 दिन की अपील से पहले उनको नहीं मिलने वाला। ये तो हो गए अदल के तकाज़े। इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि मज़लूम को उसके जुल्म के हवाले से जो उसकी जुल्म का अजाला करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाए। इंसाफ क्या है कि जिसका हक मारा गया है उस तक वो हक पहुंचाया जाए। इंसाफ क्या है कि किसी गासिब, किसी जालिम, किसी जाबर के जबर का उसको नतीजा भुगतना पड़े। और ये सब कुछ कब होता है? जब आपकी जो निज़ाम है वो इस बात को समझे और इस बात को मानने के लिए तैयार हो। इसीलिए आदिल और मुनसिफ भी दो अलग लफ्ज़ हैं। हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग आदिल हैं और कुछ लोग मुनसिफ हैं शायद। अब वो आदिल कौन है और मुनसिफ कौन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जहां पर हम खड़े हैं वहां पर तो इंसाफ, अदल और इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक और भी तलवार लटकी खड़ी है, और वो तलवार ये है सलामती की, जो हमारे अदल को भी, जो हमारे इंसाफ को भी डिफ़ाइन करती है। वो हमारे मुनसिफों को भी, वो हमारे आदिलों को भी डिफ़ाइन करती है कि हालात व वाक़यात ये फ़ैसला करेंगे कि आदिल कौन बनेगा। हालात व वाक़यात ये फ़ैसला करेंगे कि ये वाला आदिल जिसके जाने का वक्त हो गया है ये जाएगा, या हालात इतने क्रूशल हैं कि वो रुक जाएगा। हालात व वाक़यात ये फ़ैसला करते हैं कि इस मुल्क के अंदर आपके फ़ौजी क़यादत कितनी देर रहेगी। तो अदल भी यहाँ पर बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो अत्ताब का शिकार है। अब अदल, अरशद शरीफ को जो मैंने जैसे कहा कि अदल तो मिल गया है, अगर आप ये समझते हैं कि उनको उस इल्ज़ाम से कि उन्होंने कोई गलत काम किया था बरी कर दिया गया है और उनको एक उनके ख़िलाफ़ जो हुआ उसको गलत माना गया है, ये तो अदल हो गया। इंसाफ ये है कि वो तमाम मुहर्रिकात, वो तमाम वजूहात, वो तमाम लोग, वो तमाम बातें, वो जो इस हद तक मामलात को पहुंचाने की ज़िम्मेदार हैं कि अरशद शरीफ ऐसे हालात में घिरा कि उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े, उन तमाम वजूहात की बुनियाद को हिलाया जाए, उन तमाम वजूहात पर सज़ा दी जाए, ये यकीन किया जाए और इस बात की यकीन दहानी हो इस तरह से कि दोबारा इस तरह के हालात व वाक़यात मत क्रिएट हो, कि दोबारा कोई और अरशद शरीफ अपनी जान बचाकर, अपनी ज़िंदगी को ख़तरा देखकर अपने वतन अजीज़ को छोड़कर मुल्क से फ़रार ना हो। आजकल आप जैसा कि देखते हैं बहुत सारे अरशद शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, वो बेचारे सहाफ़ी अपनी सहाफ़त करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सच बोल सकते हैं बोल रहे हैं, वो उसके जज आप खुद हैं। मगर ये सारा सिलसिला उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता
जब तक इनकी बुनियादी वजूहात पर सजाएं न, जब तक इनकी बुनियादी वजूहात को कटहरे में लाकर खड़ा ना किया जाए। अरशद शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने के पीछे जो मुहर्रिकात थे, उसके ऊपर हमने क्या किया? उसके ऊपर हमने अदल भी किया, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। और आज उसकी फैमिली को ये 2 करोड़ 10 लाख रुपया क्या इंसाफ है? क्या उन्होंने अपना बेटा बेचा था? ठीक है, अदल के तकाजे हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, मगर जब तक इंसाफ, देखें किसी भी निज़ाम के अंदर जो सज़ा होती है किसी को देने की, उसके 3 से 4 बुनियादी मकसद होते हैं। एक तो ये कि जिसने किया है उसको उसके किए का सिला मिले, दूसरी ये कि उसके ऐसा करने से जिसको नुकसान हुआ है उसके दिल को ठंड पहुंचे, उसको प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरी ये कि माशरे के अंदर ऐसा लोग देखेंगे, इसीलिए कहते हैं कि इंसाफ होना और इंसाफ होते हुए दिखना इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। तो लोग देखें और उससे इबरत हासिल करें और दोबारा कोई और वैसा करने के बारे में सोचने से पहले जो है वो दोबारा अपने करने से पहले सोचे। और चौथी चीज़ ये है कि माशरे के अंदर एक जो है होमोजिनिटी, एक पीस, एक हमाहंगी, एक सुकून का माहौल जो है और अमन व अमान, जिसमें तमाम लोगों की ज़िंदगी जानो माल की हिफाजत हो, ऐसा माहौल क्रिएट हो। तो ये तमाम तो अदल सिर्फ अकेला पूरा नहीं कर सकता। ये तो जिसके बेटे के सीने में गोलियां लगीं, जिसका शौहर जो है शहीद हुआ, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, इस सब के नतीजे में उनकी रेट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये सुन लेने से, जो उनको पहले से ही मालूम है कि वो इनोसेंट था, ये सुन लेने से क्या इंसाफ हुआ? नहीं। तो वो इंसाफ देने की जिम्मेदारी किसकी है? इस रियासत की है, इस रियासत के इदारों की है, आला अदलिया की है। और उस आला अदलिया के जहां पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वहां पर यह भी जिम्मेदारी है कि वो आला अदलिया किसी भी किस्म के दबाव के बगैर अपने फैसले करे। और वो आजकल जिस दबाव का शिकार है उसके हवाले से आप अगर जानते हैं तो आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान और उनसे मुल्का जो बार एसोसिएशन है उनके भी ओहदेदारान, प्रेसिडेंट ने वो एड्रेस किया और उन्होंने ये बात खड़े होकर कही अललानिया कि हम जो हमारे जजेस हैं जिन्होंने ये अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि उनके ऊपर एजेंसियों की तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो वो हम उनके साथ, उन जजेस के साथ खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, हम अदलिया के ऊपर किसी भी इदारे की मुदाखलत के खिलाफ अदलिया के साथ, अपने जजेस के साथ। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुतालिबा। ओहदेदारों ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते, कोई इदारा दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत ना करे, तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अगर किसी को फैसलों पर एतराज है तो वो आईनी फोरम से रुजू करें, मामलात ऐसे चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि डिविजन्स क्रिएट की जाती हैं ओहदों के लालच में। इनके सियासी जो इनके इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें फिर ग्रुप्स बनते हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को। तो इस वजह से उन्होंने आज एक इजहार यकजहती किया अदलिया के उन लोग फैक्शंस के साथ जो ये शिकायत कर रहे हैं कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे किसी फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप लीगल रास्ता इख्तियार करें, जो आप कर रहे हैं वो ना करें। और जहां बात हम कर रहे थे कि अदल और इंसाफ में फ़र्क क्या है, वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत खुलकर नज़र आती है, जहां पर एक जज बज़िद है कि सिर्फ अदल के तकाजे पूरे होंगे, इंसाफ देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और कई जज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इंसाफ तब होगा कि जिससे उसका हक छीना गया PTI से, जब तक उसको उसका जायज़ हक नहीं मिलेगा तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि उनमें से एक आदिल है और कुछ मुनसिफ हैं। अब आदिल के साथ कौन जाता है और मुनसिफ के साथ कौन जाता है ये तो आप बाद में देखेंगे, मगर जहां पर काजी फायज ईसा खड़े हैं और वो कहते हैं सिर्फ अदल के तकाजे पूरे हों कि जो यहाँ पर लकीर मारनी है मैंने, जो वहाँ पर मैं उस तरह से जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर आप मानते हैं उसको पूरा करते हैं, मुझसे जो पूछा गया है मैं उसका जवाब दूंगा, बाकी मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है। और आप उन सारी चीज़ों को जो उससे डायरेक्टली मुल्का है और जुड़े हुए हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपके नज़दीक वो अदल के दायरे में नहीं आता। और इंसाफ देना फिर किसकी, अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है ईसा साहब, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है वो इंसाफ देना?
वो इंसाफ देना भी आपकी जिम्मेदारी है। और इस केस के अंदर अगर इंसाफ ना हुआ तो फिर वो तमाम का तमाम निज़ाम जिसके अंदर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से हैं, तो फिर आप भी एक टेंटेड सिस्टम का हिस्सा होंगे और आपकी अदालत भी जो है वो आने वाले वक्तों में तारीख़ एक टेंटेड अदालत के तौर पर याद रखेगी, क्योंकि इंसानी हुकूक बड़े क्लियर हैं। इंसान को आप भी जानते हैं कि हकीकत क्या है, आप भी जानते हैं कि इंसाफ के तकाज़े क्या हैं, मगर अगर आप जिस भी वजह से, मैं नहीं जानता कि आपकी मोटिवेशन क्या है, मगर जिस भी वजह से आप इंसाफ के तकाज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या करेंगे आने वाले वक्त में, वो आप ही जानते हैं। मगर इससे आपकी जो लेगेसी है, आपकी जो पहचान है, जो आज तक बहुत सारे लोगों में आपकी मकबूलियत थी कि आप एक इंतहाई अपराइट और एक इंसाफ करने वाले शख्स हैं, मगर अगर आपने इंसाफ डिलीवर ना किया तो शायद आपकी लेगेसी टेंट हो जाए। अब देखते हैं कि आप मुनसिफ का रोल अदा करते हैं कि आदिल का, तो वक्त बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपसे मुलाकात होती है कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।